श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा प्रणीत समय सार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। समय सार ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस 8वीं गाथा को समझने का प्रयास किया था, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया किसी अनार्य को समझाने के लिए उसकी भाषा का प्रयोग करना परम आवश्यक है। जो जिस भाषा का जानकार है उसे उसी भाषा में यदि उद्बोधन दिया जाए तो वह समझ सकता है। जिस भाषा का जो जानकार नहीं है उस भाषा का प्रयोग उसे प्रबोध देने के लिए किया जाएगा तो वह समझ नहीं पाएगा। समझाने वाले का समय और श्रम व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए प्राज्ञ पुरुष समय का और श्रम का दुरुपयोग नहीं करते, अपने शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका प्रभाव समीचीन और समग्र रूप में सामने वाले पर पड़ सके। प्रबुद्ध वर्ग जो जिस भाषा का जानकार है, माना कि कोई संस्कृत भाषा अच्छी जानता है तो संस्कृत में से रुचि आएगी, आनंद आएगा, कम श्रम से ज़्यादा लाभ ले सकेगा, कम समय में अधिक अर्जन कर सकेगा। और जो संस्कृत नहीं जानता है उसके लिए संस्कृत भाषा में उपदेश देना, निर्देश देना, परामर्श देना या किसी अन्य प्रकार की उसे सलाह देना उसके लिए हितकर न हो सकेगी। संभव है वह उसमें से जो ग्रहण करना चाहिए ग्रहण न कर पाए और जो अनर्थकारी भाव है उसे ग्रहण कर ले। तब आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, चुक्केज छलमण घेतव्यम, तुमने चूक करके छल को ग्रहण कर लिया, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। परमार्थ का उपदेश देना है तो परमार्थ का उपदेश देने के लिए परमार्थ की भाषा चाहिए। जो परमार्थ की भाषा को जानने का जिज्ञासु है, जो परमार्थ को प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमार्थ की कोई भाषा होती नहीं, भाषा का प्रयोग किया जाता है वह व्यवहार बन जाता है।
इसलिए व्यवहार में संलग्न भव्य आत्माओं को, आत्महितैषी आत्माओं को व्यवहार की भाषा में उपदेश देना चाहिए। निश्चय शब्दातीत है, उपदेश दिया नहीं जा सकता। और जो निश्चय में डूबी ही, उन्हें व्यवहार के उपदेश की आवश्यकता नहीं। उपदेश तो उन्हें आवश्यक है जो व्यवहार से निश्चय में पहुंचना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास स्थल पर चलने वाला वाहन है, वायु मार्ग की यात्रा कराने वाला वाहन नहीं है, तब वायु मार्ग का संचालन करने वाले पायलट की क्या आवश्यकता। उसे तो ड्राइवर चाहिए जो रोड पर गाड़ी चला सके। ट्रेन चलाने वाला उसे ड्राइवर चाहिए जो रेलवे पथ पर वह ट्रेन चला सके। जिसके पास साइकिल है उसके लिए रेल की पटरी की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु वह बाधक है। जिसके पास बैलगाड़ी है उसके लिए रेलवे पटरी की कोई आवश्यकता नहीं। उसे तो कच्चा मार्ग भी चलेगा, रोड भी उसके बैलों के लिए कष्टप्रद हो सकता है। इसी तरह जिसके पास बुद्धि का जितना साम्राज्य है, जितनी बुद्धि है, जितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही उसे उपदेश दें तो सार्थक है। जैसे औषधि भी वैद्य उसी प्रकार देता है जिस प्रकार रोगी की प्रकृति हो, रोगी की वय हो, रोगी की क्षमता हो। बालक को औषधि की मात्रा कम दी जाती है, युवा को पूर्ण, प्रौढ़ और वृद्ध को भी उसी अनुपात में। चाहे औषधि कितनी भी उत्तम है, किंतु जो वैद्य उस रोगी की प्रकृति को नहीं ध्यान में रखता, रोगी की वय को ध्यान में नहीं रखता, शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में नहीं रखता, तो वैद्य के द्वारा दी गई औषधि वह रोग को हरण करने वाली नहीं होती, वह रोगी का हरण ही कर लेती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं मेरे उपदेश से व्यक्ति भटक नहीं जाए, इसलिए मुझे उसी भाषा में उपदेश देना परम आवश्यक है जो भाषा उस सामने वाले व्यक्ति की समझ में आ सके। और सामने वाले व्यक्ति की समझ में जो भाषा आती है उस भाषा का अल्प संकेत भी उसके लिए कार्यकारी है, और जो भाषा समझ में नहीं आती उस भाषा में बहुत दीर्घ उपदेश भी व्यर्थ है। दीर्घ काल तक, सुचिर काल तक दिया गया दिशा निर्देश भी व्यर्थ है, उसके लिए किया गया बहुत श्रम भी व्यर्थ है, और संभव है कभी कभी तो व्यर्थ ही नहीं अनर्थकारी भी हो सकता है। यहाँ पर आचार्य महोदय गाथा नंबर 9 और 10 में श्रुत केवली के संबंध में कह रहे हैं। निश्चय से श्रुत केवली कौन है, व्यवहार में श्रुत केवली कौन है। श्रुत केवली के संबंध में आप सामान्यतया जानते हैं कि जो श्रुत के पाठी होते हैं, जिन्होंने संपूर्ण श्रुत को हस्तगत कर लिया या निष्णात हैं, उनका इतना चौसम है कि संपूर्ण श्रुत उनके पास है, तो उन्हें श्रुत केवली कह दिया। केवली प्रभु जो होते हैं वे 4 घातिया कर्मों से रहित होते हैं। वे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वदर्शी होते हैं, वीतरागी होते हैं, अनंत सुख से युक्त होते हैं, अनंत शक्ति से युक्त होते हैं, नव केवल लब्धि के धारक होते हैं। किंतु शुद्ध केवली वे ऐसे नहीं होते। शुद्ध केवली छद्मस्त ही होते हैं, वे केवली नहीं होते। ये केवली शब्द का प्रयोग किया है, उपचार से कह दिया, संपूर्ण सुत को प्राप्त कर लेने के कारण उन्हें सुत केवली कह दिया। जो केवल ज्ञानी हैं वे सुत केवली की परिभाषा बताते हैं कि निश्चय से सुत केवली कौन है। उन्हीं के शब्दों में देखें, जो ही सुदीर्ण ही गच्छति
अपारम मृडम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिश्रणो भरंती लोयप दीवयरा। लोयप दीवयरा, लोक को प्रकाशित करने वाले। अपदीयरा, अपनी आत्मा को दीपक जैसा बना करके संपूर्ण लोक और अलोक को जो प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे ऋषियों ऋषि केवल ज्ञानी, चाहे वे तीर्थंकर केवली हैं चाहे सामान्य केवली हैं, वे केवल ज्ञानी कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञानी कौन है। तो उन्होंने बताया जो ही सुदीर्ण ही गच्छति, जो कोई भव्य जीव निश्चय से सुदीर्ण सुतीर्ण सुत ज्ञान के द्वारा गच्छति। गम धातु गमनी च ज्ञानी च, चलने के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है और गम धातु जानने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। तो गच्छति शब्द का अर्थ यहाँ पर जाने के अर्थ में नहीं, जानने के अर्थ में लिया जाएगा। तो जो कोई भी भव्य जीव सुदीर्ण सुत ज्ञान के द्वारा निश्चय से जानता है, क्या जानता है? अपारम इडम तु केवलम शुद्धम, अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है, जो अपनी आत्मा को शब्दों में नहीं स्वसंवेदन के द्वारा शुद्ध स्वात्मानुभूति के द्वारा जो अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है। जो सकल संयमी था अब सकल संयम के आगे बढ़ गया, क्या हो गया? अब स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। विद्युतवर दौलतराम जी की पंक्ति आप पढ़ते हैं, यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रकटे निध मिटी पर की प्रवृत्ति सब। जब आत्मा की निधि प्रकट हो जाती है, पर की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वानुभव लीन स्वसंवेदन से संयुक्त व स्वानुभूति का भोक्ता वह भव्य आत्मा ही शुद्ध केवलीय निश्चय से। यदि अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने में असमर्थ है तो निश्चय से शुद्ध केवली नहीं है। केवली प्रभु जो लोकालोक को जानने और देखने वाले हैं, लोकालोक के प्रकाशक दीपक हैं, ऐसे शुद्ध ऐसे केवल ज्ञानी भगवान ने कहा कि वही शुद्ध केवलीय निश्चय से जो अपनी आत्मा को ज्ञायक ज्ञेय ज्ञाता अज्ञप्ति रूप में अभेद रूप में जानता है। वह दशा अलग है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। ऐसी वह अभिन्न अवस्था है, अभिन्न अक्षीण अखंड अभेद। और वह आत्मा जो है स्वानुभव के गम्य है, इंद्रिय अगोचर है। वे आत्मा शब्दातीत है, वह आत्मा अन्य द्रव्य से पृथक है, वह चेतना के द्वारा अनुभव करने के योग्य है, जो अनुभव करने की उस कार्य में संलग्न है, उस क्रिया से परिणित है, उसी समय वह शुद्ध केवली है निश्चय से। यदि उस अवस्था से नीचे आ गया तो निश्चय से शुद्ध केवली नहीं है। व्यवहार से शुद्ध केवली भले ही रहा आए किंतु निश्चय से नहीं है। ऐसा केवल ज्ञानी कह रहे हैं जो सर्व द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ जानते और देखते हैं, जो उन्हें जानते देखते हुए भी अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, संपूर्ण ज्ञेय को जानते हैं, संपूर्ण दृश्यमान व अदृश्यमान को देखते हैं, क्योंकि पदार्थों के ज्ञेयपने या दृश्यपने से उनका संबंध नहीं, उनके जानने देखने का संबंध अपनी निर्मल आत्मा से है। आत्मा में इतनी निर्मलता आ गई कि समस्त पदार्थ उसमें झलकने लगे। जैसे सामने दर्पण रखा हुआ हो तो दर्पण में सामने वाली वस्तु प्रतिबिंबित होती झलकती है।
दर्पण में जो वस्तु झलक रही है वह मूर्तमान है। अमूर्तमान आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपकी जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, वह मूर्तमान को देख सकती है, अमूर्तमान को नहीं देख सकती। तो दर्पण मूर्तमान को दिखाता है, अमूर्तमान को नहीं। आपकी चक्षु इंद्रिय भी मूर्तमान को देख सकती है, अमूर्तमान को नहीं। अब वह दर्पण अमूर्तमान को दिखाएगा तो अमूर्त रूप में ही तो दिखाएगा, मूर्त रूप में कैसे दिखा देगा? और जब अमूर्त रूप में दिखाएगा और अमूर्त को ग्रहण करने में आपकी चक्षु इंद्रिय असमर्थ है, इसलिए आप कहते हैं कि दर्पण तो मूर्तमान को दिखाता है, अमूर्त को नहीं दिखा रहा। यदि वह अमूर्त को भी दिखा रहा हो तो आप देखोगे कैसे? अमूर्तमान को आपकी आत्मा भी दिखा रही है। आपकी आत्मा में अमूर्तमान और मूर्तमान सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। जब योगी ध्यान में संलग्न होता है, आत्मस्थ होता है, तब संसार के बहुत सारे अनुभव उसे होने लगते हैं। जिस व्यक्ति की कषाएं शांत हैं, विषय वासना नहीं है, जिसका मन शुद्ध है, इंद्रियों का दास नहीं है, ऐसा कोई भी साधक योगी, कई बार उसे ऐसे आभास होते हैं, उसके मुख से सत्य वचन निश्चित हो जाते हैं। वह किसी के बारे में कहे कि तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसने कुछ जानबूझ के नहीं कहा, उसके अनुभव में जैसा आया वैसा कह दिया और सत्य भी हो जाता है। किंतु जो परम वीतरागी हैं, जिनकी चेतना मोहनीय कर्म, ज्ञाना वर्ण कर्म, दर्शना वर्ण कर्म, अंतराय कर्म से रहित हो गई है, उनकी आत्मा कितनी निर्मल और परिशुद्ध हो गई होगी। उनकी आत्मा में झलकने वाला जो भी दृश्य अदृश्यमान पदार्थ है वह ज्यों की त्यों है, उसमें कहीं भी अंतर नहीं होता। तो ऐसे लोकालोक प्रकाशक चैतन्य दीपक केवली भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा आत्मा में लीन है, जो आत्मा आत्मा का अनुभव कर रही है, जिस आत्मा में अनात्मा का किंचित भी अनुभव नहीं है, जो आत्मा अनात्मा से एकदम पृथक है, चाहे अभी अघातिया कर्मों से बंधी हुई भी है, फिर भी बंदी होने पर भी उन अघातिया कर्मों का अनुभव नहीं कर रही, वह अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रही है। वही आत्मा शुद्ध केवली है। जो शुद्ध केवली होते हैं वही शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जो शुद्ध केवली होते हैं वही श्रेणी पर चढ़ पाते हैं। जो शुद्ध केवली होते हैं वही कर्मों को उपशांत व क्षय करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार निश्चय से शुद्ध केवली का स्वरूप यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने बताया। 10वीं गाथा में भी शुद्ध केवली का स्वरूप ही बता रहे हैं, किंतु व्यवहार की अपेक्षा से बता रहे हैं। और 10वीं गाथा में आचार्य मोदय कह रहे हैं, जो सुदृणाणम सब्बम जानदि शुद्ध केवली तमाहुजिणा सुदृणाणमाद सब्बम जम्मा शुद्ध केवली तमहा। आचार्य मोदय कहते हैं, जो सुदृणाणम सब्बम जानदि शुद्ध केवली केवलिम आहु जिना। जिना जिनेन्द्र भगवान आहु कहते हैं केवली। किसे केवली कहते हैं? जो सुदृणाणम सब्बम, जिसने संपूर्ण द्रव्य शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जितने भी द्वादशांग के अक्षर हैं, शब्द हैं, जितना भी द्वादशांग है और द्वादशांग के बाद अंग वाह्य भी है, वो सब को भी इसने प्राप्त कर लिया, जान लिया। जो जानता है शुद्ध केवली, वह शुद्ध केवली है। अब उन शुद्ध केवली के ज्ञान से एक भी अक्षर बाहर नहीं, एक भी शब्द बाहर नहीं, 12 अंग में से कुछ भी शेष नहीं। समग्र ज्ञान उनकी चेतना में प्रकट है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षयोषम है, उस क्षयोषम से उसने समस्त शुद्ध को हृदयंगम कर लिया। अंतर्मूर्त में समग्र शुद्ध का पाठ कर सकते हैं
अंतर्मूर्त में समस्त सुत का आलोड़न कर सकते हैं, समस्त जान सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कहने के योग्य हो, जिसे शब्दों में कहा जा सकता है, वह कुछ भी शेष नहीं बचा सुत केवली के ज्ञान से। वे सुत केवली इसीलिए तो कहे जा रहे हैं कि संपूर्ण सुत को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञानी तो अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उस अनंत ज्ञान में समग्र ज्ञान समाये हुए हैं, किंतु जो चार ज्ञान है छौषम के, केवल ज्ञानी का ज्ञान छायक है, अतः उनके पास अनंत ज्ञान है। किंतु सुत केवली का ज्ञान छायोशमिक है, किंतु उन्होंने जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उस विषय को शब्द में कहा जा सकता है, वह समग्र शब्द ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए जिंद भगवान उन्हें द्रव्य सुत केवली कहते हैं। किंतु द्रव्य सुत केवली भाव सुत केवली से पृथक नहीं है। जैसे जल और जल का जलत्व, जल की शीतलता, जल के अन्य अन्य कार्य जल से अलग नहीं है। जैसे किसी भी द्रव्य में उसका द्रव्यत्व है, उसके अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण हैं, उनसे पृथक नहीं है। ऐसे ही जो द्रव्य शुद्ध केवली बन गई, ये नियम से भाव शुद्ध केवली भी होते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि शुद्ध ऋणान माद शब्दम, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आत्मा शब्दम जानदी जम्मा शुद्ध केवली तम्मा, वह अपनी आत्मा को भी संपूर्ण रूप से जानते हैं। यदि अपनी आत्मा को नहीं जाने, अपनी आत्मा को जानने में असमर्थ हों, तो वे न तो भाव शुद्ध केवली हैं न द्रव्य शुद्ध केवली हैं। अपनी आत्मा को भी जानते हैं, अपनी आत्मा की एक एक परिणति को जानते हैं, अपनी आत्मा की किस समय क्या प्रवृत्ति चल रही है, इस प्रवृत्ति से कैसे कैसे कर्म का बंध होगा, इस समय विशुद्धि बढ़ रही है तो कैसे कैसे कर्म का संवर नजरा हो रही है, इस सब को भी जानते हैं। तो अपनी आत्मा को जानने के कारण वे भाव सुत केवली, और संपूर्ण सुत ज्ञान को जानने के कारण वे द्रव्य सुत केवली। तमाहु जुना, आहु माने कहते हैं जिंद भगवान, तो ये भी जिंद भगवान ने कही। आचार्य महोदय यहाँ कहना चाह रहे हैं, यदि कोई द्रव्य सुत केवली नहीं बन पाया, यदि संपूर्ण सुत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, तब भी यदि कोई योगी अपनी आत्मा में क्षणार्ध के लिए भी लीन हो जाता है, तो वह भी भाव शुद्ध केवली की तरह, निश्चय शुद्ध केवली की तरह अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। संपूर्ण सुत को प्राप्त करने का सामर्थ्य जैसे आज नहीं है, किंतु अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का सामर्थ्य तो है। अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करने का सामर्थ्य तो है। व्यवहार के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय रूप परिणत करने का तो आज के व्यक्ति के पास सामर्थ्य है। वह व्यक्ति आज चाहे अल्प समय के लिए ही सही अपनी शुद्ध आत्मा का, जो शुद्ध आत्मा सिद्धों जैसी है, उसके बारे में वह अनुभव कर सकता है, प्रतीति कर सकता है, उसको स्पर्श कर सकता है, उसे जान सकता है, उसका आनंद ले सकता है। परोक्ष ज्ञानी वे हैं जो सरता के किनारे खड़े होकर सरता से स्पर्शित शीतल वायु से शरीर की तपन को दूर करते हैं, किंतु प्रत्यक्षवत वे हैं जो सरता में अवगाहन करके उसके शीतल जल का स्पर्श करते हुए अनुभव करते हैं। तो आज वर्तमान काल में प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, चाहे उस जल की एक बूंद का स्पर्श करके जल के बारे में जाना, किंतु वह जल भी है तो उसी सरता का। जो संस्पर्शित वायु है उसका स्पर्श करना जल का स्पर्श करना नहीं है, वह परोक्ष ही कहलाएगा। तो आज योगी प्रत्यक्ष में अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ हैं।
और जो प्रत्यक्ष में अनुभव कर पाते हैं वे कल शुद्ध केवली और केवली भी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, अपनी सिद्ध शुद्ध शाश्वत अवस्था को समग्र चैतन्य में गुणों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, भव भ्रमण का नाश कर सकेंगे और वे अनंतानंद सिद्धों में जाकर के सिद्धत्व के साथ विराजित होंगे अनंत अनंत काल के लिए। बस आपके प्रति अंतरंग में यही भावना प्रादुर्भूत हो रही है कि आप सभी अपने ज्ञानावणी कर्म का शोषण बढ़ाते हुए अपने मोहनीय कर्म को दबाएं। जो मोह बार बार आपको मोहित करता है, मोह मोहित करता है पर वस्तु में, और वैराग ले जाता है आपको अपने स्वभाव की ओर। वैरागी का वाहन जिसके पास नहीं, वह स्वभाव की ओर गति नहीं कर सकता। जिसके पास मोह का सबल स्तंभ है, अर्गला है, सांकल है, बेड़ी है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव की ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता, स्वभाव को सुनने की इच्छा भी नहीं करता, स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ नहीं करता। तो मोह बड़ा विचित्र है, यह चित्त के नेत्रों पर पट्टी बांध देता है, ये आत्मा की परिणति को सुप्त और शून्य कर देता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करके मोह को कम करो, कषायों का शमन करो, इंद्रियों का दमन करो और इस मिथ्यात्व को विगलित करो, सम्यक ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। शास्त्रों का अध्ययन करके जो आपको शब्द सत्य ज्ञान प्राप्त होगा वही आपके काम आ पाए या न आ पाए, उससे अहित भी हो सकता है अहंकार यदि आ गया तो, किंतु आपके चित्त में जो विद्यमान भावसुत ज्ञान है वह सम्यक भावसुत ज्ञान आपको निस्संदेह मोक्ष मार्गी बनाएगा। और इतना ही नहीं, वह आपको मोक्ष प्राप्त भी कराएगा। आप सभी लोग उस अवस्था को प्राप्त कर सकें, ऐसी मैं आपके प्रति भावना रखता हूँ। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।